नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका मिश्रा है और स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक न्यूज़ में। आज हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के राजवंशी नगर में हनुमान मंदिर के पास, जहां हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं। आज इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से चुनावी रैली के दौरान भीड़ इकट्ठे होते हैं और गाइडलाइन जारी नहीं किए जाते हैं, और अगर गाइडलाइन जारी भी किए जाते हैं तो उसमें भी किसी भी तरह का कोई फॉलो नहीं करता है। और दूसरी तरफ अगर हम मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थलों की बात करें, त्योहारों की बात करें, तो उसके लिए एक गाइडलाइन जारी करता है और कहा जाता है कि गाइडलाइन हमें पूरे तरह से फॉलो करना है। तो आइए हम जानते हैं इन लोगों का क्या कहना है कि केवल धार्मिक स्थलों को के समय में ही, त्योहारों के समय में ही कोरोना होने की आशंकाएं अधिक होती है, या फिर रैलियों के दौरान जो भीड़ इकट्ठी होती है, भीड़ शामिल होती है, उसमें भी कोरोना को लेकर खतरा अधिक है। इस वक्त हमारे साथ राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं और पंडित जी से हम जानेंगे कि जिस तरह से लगातार कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी हो रहा है और चुनावी रैली की बात करें, प्रचार प्रसार की बात करें, तो लोग उसमें कोरोना को लेकर बहुत बड़ा लापरवाही दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम किसी त्यौहार की बात करें, मंदिर मस्जिदों की बात करें, तो उसके लिए लगातार एक लंबा चौड़ा गाइडलाइन जारी किया जाता है कि किसी भी त्यौहार में 100 लोग या 150 लोग शामिल हो सकते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या केवल त्योहारों में भीड़ इकट्ठे होने से ही खतरा बढ़ सकता है, या चुनावी रैली में भी भीड़ इकट्ठे होने से कोरोना होने की आशंकाएं बढ़ती है। पंडित जी, आपका नाम क्या है? अजय झा मेरा नाम हुआ। पंडित जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी किया जाता है कि त्योहारों के टाइम में या मंदिर मस्जिद में इतने ही लोग कुछ बता देते हैं, उनके तरफ से गाइडलाइन जारी किए जाते हैं कि इतने आंकड़े के लोग यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। लेकिन वही चुनावी प्रचार प्रसार रैली की बात करें तो हम देख रहे हैं लगातार बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो क्या चुनाव रैली में खतरा नहीं हो रहा है क्या कोरोना को लेकर के? खतरा तो बढ़ ही रहा है। कोरोना भी गया थोड़ी है। सरकार अपना जो बता रहे हैं नियम पालन करने के लिए, तो लोग अपने आप करते हैं। जो नहीं करेंगे वो उनको कोरोना आना ही है। और भीड़ भाड़ तो बढ़ ही रहा है, लोग उतना मान नहीं। प्रचार प्रसार में मोदी जी कहते हैं कि इतना भारी संख्या में जो भीड़ है वो मोदी जी के ऊपर श्रद्धा है, श्रद्धा की बात करते हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ जब लोग मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ करने आते हैं तो कहते हैं कि लोग कोरोना को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन हमारे मंदिर में तो सारा व्यवस्था हम किए हुए हैं, सैनिटाइज है, मास्क बिना मास्क को घुसने नहीं देते हैं, सारा व्यवस्था अपने मंदिर में किए हुए हैं। लेकिन बाहर में व्यवस्था नहीं है, लोग खुलेआम घूम रहा है। डर हटा दिया है कोरोना से, इसी कारण से दिक्कत तो हो ही रहा है। दिक्कत हो रहा है। आप लोग यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं? सारे व्यवस्था किए हुए, सैनिटाइज है, कि थर्मो मशीन रखे हुए हैं, सैनिटाइज है, बिगर मास्क के अंदर अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, और दूरी बनाए हुए रखते हुए प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। तो जिस तरह से देखा आपने कि यहाँ पर पंडित जी, राजवंशी नगर के जो हनुमान मंदिर के पंडित जी अभी हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की जाती है। कोरोना को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होते हैं यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अगर हम चुनाव प्रचार प्रसार की बात करें, रैलियों की बात करें, तो वहाँ पे लगातार भीड़ इकट्ठे होते हैं और कोई भी उस भीड़ में कोरोना को लेकर सजगता नहीं दिखाते। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। परेशानी आदमी को खतरा है का पूजा पाठ के लिए सब बाधा हो ही रहा है, और वोट के लिए, इलेक्शन के लिए अब कहाँ बाधा हो रहा है। वही इलेक्शन में लोग भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रहा है, और किसी भी तरह का त्योहार का टाइम आता है तो ये कहा जाता है कि इतने लोग शामिल होने, 100 लोग या 150 लोग, इससे ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। और चुनावी प्रचार प्रसार रैली के दौरान इतने भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रहा है, तो क्या उसमें ज़्यादा खतरा है और इसमें कम खतरा है क्या? नहीं, खतरा तो उसी में ज़्यादा है ना, जहाँ आदमी ज़्यादा भीड़ एक जगह हो रहा है, उसमें तो खतरा होगा। पूजा पाठ में खतरा थोड़ी होता है, तो एक आदमी जाए, एक आदमी आया। और जहाँ इलेक्शन का प्रचार हो रहा है वहाँ भीड़ ज़्यादा उठ रहा है, 1.5 लाख आदमी उठ रहा है, तो उसमें ज़्यादा बीमारी नहीं होगी। और ऐसे बीमारी पूजा पाठ में थोड़ी बीमारी होता है।
ठीक है। इसके कोरोना के लेकर सारा चीज जो है कि बिजनेस के साथ साथ पूजा पाठ भी सब बंद हो गया। एकदम बंद होने के कारण तो और तो बीमारी बढ़ नहीं जाएगा ना। आदमी का जो भी भगवान के प्रति आस्था रहता है, विश्वास रहता है कि भाई पूजा पाठ करेंगे तो ज़्यादातर सुख शांति आएगा। मोदी जी कहते हैं रैली के दौरान कि जनता का उनके ऊपर श्रद्धा है, इसीलिए कोरोना को लेकर लोग कोरोना के समय में भी उनके लिए लोग जनता भीड़ इकट्ठा कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? तो उसमें और कोरोना बढ़ेगा ना, बढ़वे करेगा बीमारी। श्रद्धा की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं वो कि उनके लिए श्रद्धा है, लेकिन मंदिर मस्जिद में लोग आते हैं तो क्या उनका श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर? नहीं, तब रोजा कहाँ उसका मुद्दे नहीं उठा। खाली इलेक्शन के लिए तुमको श्रद्धा है कि भाई हमको पब्लिक को जुटाना है, भीड़ को जुटाना है, उसके साथ साथ बड़ा पूजा पाठ की श्रद्धा रहता। तो ऐसा बात थोड़ी होता कि वो पूजा नहीं करो, वो पूजा नहीं करो। तुम ठीक है, दुर्गा पूजा भी था, दुर्गा पूजा भी बंद करवा दिया। अब मुसलमान लोग का मुहर्रम था वो भी बंद हो गया। अभी हाल फिलहाल जो बाजार वाला पूजा चल रहा है वो भी बंद हो ही रहा है। भीड़ भाड़ के लेके कहाँ चादर उधर भी पेट हुआ है। दुर्गा पूजा हुआ उसमें भी इस बार बहुत अलग ढंग से देखा गया कि इतने दिनों में उस तरह का दुर्गा पूजा कभी नहीं सेलिब्रेट। तो बहुत बार से बात बहुत बीमारी हुआ है कि जो कि दुर्गा पूजा बंद कर दिया। पंडाल भी नहीं बने, भीड़ भी, इवन कोई मूर्तियाँ भी नहीं बनी। नहीं, उसमें मूर्ति में बोला सरकार की कोरोना हो जाएगा, इसलिए 5 फीट का छोटा छोटा मूर्ति बैठाया गया है। अब बोला गया कि भाई पंडाल उंडाल नहीं, भीड़ भाड़ नहीं लगा जाएगा। उसके बाद भी तो लगता है कि भीड़ भाड़ तो लगभग किया है। और चुनाव प्रचार प्रसार में इतने भारी संख्या में उसमें कोरोना नहीं है, उसमें कोरोना नहीं है, उसमें कोरोना नहीं है। चुनाव वाला में कोरोना नहीं है, पूजा पाठ में कोरोना है। चलिए, भैया जी कह रहे हैं कि चुनावी रैली के दौरान जो भीड़ शामिल हो रही है उसमें कोरोना नहीं है, और त्योहारों के दौरान जो भी भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं उसमें ज़्यादा आशंकाएं हो रही है कि कोरोना होने को लेकर के, इसीलिए इतना ज़्यादा सरकार के तरफ से गाइडलाइन जारी किए जाते हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। में जो है कितना परेशानी बढ़ता जा रहा, नहीं सरकार को ध्यान है नहीं पब्लिक को ध्यान है। पब्लिक भी जहाँ तहाँ मरिए रहा है और बाकी समस्या आप सारा देखिए रहे हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि उनके रैली में प्रचार प्रसार के, चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान जो लोग खड़े होते हैं उनके लिए वो कहते हैं कि मोदी जी के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जनता का श्रद्धा है। लेकिन दूसरी तरफ त्योहारों के दौरान मंदिर मस्जिदों में कहते हैं कि कोरोना को लेकर सतर्कता नहीं बरत रहा है। उस पर क्या कहेंगे कि एक प्रधानमंत्री के ऊपर श्रद्धा है और भगवान के मंदिर और मस्जिद जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि वो सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो परेशानी है पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक अपने आप का सुरक्षा रखना जरूरी है, मगर जब पब्लिक नहीं रख रहा है तो बाकी प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? तो आप जानिए, रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है और त्योहारों में मंदिर मस्जिद में जाने के दौरान कहा जाता है, एक गाइडलाइन जारी किया जाता है कि इतने लोगों के इतने आंकड़े ही शामिल हो सकते हैं इकट्ठे में। लेकिन चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान 50,000 या इतना 10,000, 5,000 इस आंकड़े में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या उस दौरान कोरोना का खतरा नहीं है? चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान खत्म हो जाता है, खतरा है, लेकिन त्योहारों के दौरान जो मना किया जाता है उसके लिए भी है, उसमें भी है, दोनों तरफ से है, चुनावी रैलियों में भी है और त्योहारों में भी है। ये तो कहीं ना कहीं एक सरकार के तरफ से सही कदम उठाया गया है कि चुनावी रैली में लोग इतने भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? इकट्ठा ना होकर के मतलब कि अपना शांति व्यवस्था से अपना अलग अलग थोड़े पार्ट में लोग इकट्ठे हो। चलिए, अंकल जी कह रहे हैं कि थोड़े पार्ट में लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान की बात हो या फिर मंदिर मस्जिदों की बात हो, दोनों तरफ कोरोना होने का खतरा, संभावनाएं अधिक ही होती है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानेंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सनोज यादव। सनोज जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार रैलियों के दौरान भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरी तरफ जब भी कोई त्यौहार होता है या मंदिर मस्जिदों की बात होती है तो सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया जाता है कि इतने लोग या 60-50 जो भी उनके आंकड़े के हिसाब से होते हैं वो कहते हैं कि इतने लोग शामिल हो सकते हैं। तो चुनावी दौरान के दरमियान ही केवल भीड़ इकट्ठे होने से कोरोना नहीं होता, या फिर अभी जिस तरह से त्यौहार की बात आती है तो कहते हैं कि इतने भीड़ ही होना चाहिए क्योंकि कोरोना का खतरा है।
और चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उनकी तरफ से ना तो कोई गाइडलाइन जारी किया जाता है, और अगर किया भी जाता है तो ये कहा जाता है कि लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो है चुनाव के लिए कोरोना नहीं है, और जो एक हम लोग का पर्व त्यौहार जो आता है इसके लिए सरकार बोलती है कि नहीं मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, हैंड ग्लव्स लगाओ, इसके लिए कोरोना है। तो गांव देहात में तो इतने इकट्ठे भीड़ हो रहे हैं, तो लोग कहाँ एथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मास्क का चाहे कुछ का, सैनिटाइजर का। रैली में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कुछ नहीं है, सब जो है से जैसे पहले था वैसे अभी है, उस तरह का। अब देखिए चुनाव, लेकिन सरकार की तरफ से तो जब भी त्योहार आता है तो उसमें एक गाइडलाइन जारी कर दिया जाता है कि इतने आंकड़े के लोग ही, इतने ही लोग शामिल हो सकते हैं, और चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, ना तो मास्क का यूज़ किया जाता है, तो उसमें खतरा कम हो जाता है। सरकार की एक काम है तो नहीं कर रहे हैं। आम पब्लिक का जब ज़रूरत पड़ता है तो सरकार कहता है कि सोशल डिस्टेंस कीजिए, मास्क लगाइए। पर्व त्यौहार में प्रॉब्लम देते हैं सरकार, बस यही बात है और क्या। और भी अंकल हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंकल आपको क्या लगता है कि चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान जो रैलियां होती है उसमें भीड़ इकट्ठा होता है, और त्यौहार के दौरान कहते हैं कि उसमें खतरा अधिक है, और इसमें इनके तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया जाता है चुनावी रैली के दौरान, और अगर किया भी जाता है तो उसको कोई फॉलो नहीं करता है। हाँ, तो उस पर क्या सरकार भी फॉलो नहीं करती? सरकार भी क्या कहाँ फॉलो कर रही है, और ना पब्लिक फॉलो कर रहा है। बस में उसी तरह भीड़ जा रहा है, टेम्पो में उसी जा रहा है, तो उसमें खतरा कम हो जाता है। उस समय खतरा कम हो जाता है, और पर्व के त्यौहार में खतरा बढ़ जाता है। मोदी जी एक रैली के दौरान कहते हैं कि दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। जनता का उनके ऊपर श्रद्धा है कि कोरोना के समय में भी उनके लिए भीड़ इकट्ठा हुआ है। हाँ, लेकिन मंदिर मस्जिदों की जब बात आती है, त्योहार की बात आती है, तो ये सारे स्टेटमेंट गायब हो जाते हैं। सब चीज़ गायब हो जाता है, वो कहीं नहीं फॉलो किया जाता है बात का। उस पर खतरा कम हो मैंने ये पालन है, ये नहीं है। खाली डेली प्रचार हो रहा है, मोबाइल में आप लगाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए। कहाँ पे इतना दुकान में घूरे देखें, कहाँ देखिए 100 में आपको 50% भी नहीं मिलेगा मास्क लगाए हुए। कहाँ सरकार कुछ नहीं करती है। अरे कम से कम पकड़ के फाइन करे, ये करे कि भाई हाँ ये एक मूवमेंट चलता है सरकार के शुरुआती दौर में तो किया गया था, अभी चुनावी इलेक्शन बंद हो गया, ढीला हो गया सब चीज। इसलिए किया गया कि वोट नहीं देगा ना, अगर टाइट करते हैं तो वोट कौन देने जाएगा, नहीं जाएगा कोई। अगर हम घर से बाहर वजह से ये सारी ढिलाई की गई। हाँ, यही से ढिलाई कर दिया। अब देखिए खतरा दोनों में बराबर ही है। हाँ, खतरा तो है। देखिए दिल्ली आपका कोरोना का राजधानी हो गया है ना, भारत की राजधानी। हाँ, और बिहार में अभी कोई राजधानी का यहाँ तो कोई डिस्टेंस है, कोई पालन। देखिए अब सामने बस चल रहा है, अभी आंकड़े भी आने बंद हो गए हैं, ऑलमोस्ट हो गए हैं।